हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोड मैप फॉर एफपीए होलसेल। मतलब कि हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है कि आखिर एफपीए होलसेल करने का एक प्रोसीजर क्या है, एक रोड मैप क्या है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो यूटिलाइज्ड कहाँ कहाँ पे होती है। एक पर्सन जो एफपीए होलसेल के बिज़नेस को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है, उसको ये चीज़ जो है वो वाज़िया पता हो कि वो जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज्ड होगी। तो आज हम इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग और रोड मैप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एफबीए होलसेल में जो हमें इनिशियल और मिनिमम हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमें $4000 चाहिए होती है। मीन के एज इनिशियल आप इतने बजट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास $4000 हैं तो आप यहाँ से जो है एफबीए होलसेल बिजनेस का स्टार्ट ले सकते हो। और स्टार्ट लेने के बाद जब आपका माइंडसेट बन गया है, माइंडसेट बनने के बाद आपका जो पहला स्टेप होता है वो आपका स्टेप होता है क्रिएशन ऑफ अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट। सबसे पहले आपने अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट बनाना होता है पाकिस्तानी डिटेल्स पे। जब आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमेजोन के अकाउंट को बनाने के लिए। वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? वो रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मीज़ान बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए, यूटिलिटी बिल होना चाहिए। और साथ में आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो आप जो है इसमें दे रहे हैं, यूटिलिटी बिल दे रहे हैं या आपका बैंक स्टेटमेंट है, उस पर जो एड्रेस है वो सारे एड्रेस आपके सेम हों। मीन के आपके घर का एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट एंड यूटिलिटी बिल, इन सब पे जो एड्रेस है वो सेम हो। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमने क्या करना है, अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है। अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट हमारा बन गया। सेकंड स्टेप हमारा है कि क्रिएशन ऑफ यूएसए बेस्ड एलएलसी। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने अपना जो है बिजनेस जो हम चाह रहे हैं बिजनेस करना, हमने उस बिजनेस को जो है अपना यूएसए में रजिस्टर करवाना है। यूएसए की किसी भी स्टेट में हमने अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। अब यूएसए में जो है वो बिजनेस को रजिस्टर करवाने का भी एक प्रोसीजर है, एक क्राइटेरिया है। इसमें क्या करेगा, सबसे पहले अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट आपका वेरीफाई होगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप अकाउंटेंट हायर करोगे। अकाउंटेंट आपकी जो है एलएलसी बनाएगा। देखें, ये काम जो है आप खुद भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा ये टेक्निकल काम है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको इसके लिए एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है। अकाउंटेंट इसके लिए अपनी सर्विस चार्जेस लेता है और आपको जो है ये काम सारा करके देता है और साथ में आपको सर्विस प्रोवाइड करता भी है अगर कहीं आपको बाद में इशू वगैरह फेस हो तो। अब इसमें अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट आपका जो है EIN नंबर आपको बना के देगा, वो आपका EIN नंबर रजिस्टर करवाएगा। अब EIN नंबर क्या होता है? EIN नंबर होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जब आपका रजिस्टर होगा तो ITIN नंबर आपका रजिस्टर होगा। ITIN नंबर क्या होता है? ये इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये आपका रजिस्टर किया जाएगा। देन आपका इनकी बुनियाद पे इन जब आपके ये बन जाएंगे फिर आपका रीसेलर सर्टिफिकेट अप्लाई होगा। देन आपका सेल टैक्स ID बनेगा। ये जो सारा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को 50 to 60 डेज लगते हैं कंप्लीट होने में। और इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में जो आपका बजट लगेगा वो लगेगा $800 to 1000। देखें, LLC जो है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, इसके चार्जेस वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। ये कोई फिक्स नहीं है कि $800 आपके लगने हैं या $1000 लगने हैं। अगर आप किसी जो है अगर वायोमिंग स्टेट में बना रहे हो तो इसमें आपके चार्जेस कम लगेंगे क्योंकि ये इसमें जो है वो सर्विस चार्जेस कम होते हैं। इसी तरह दूसरी स्टेट्स में भी जब आप जाएंगे तो आप उनके सर्विस चार्जेस जो है वो कम है। तो लेकिन इतना एस्टिमेट आपके पास जो है इसके लिए बजट होना चाहिए। लेकिन LLC रजिस्टर करवाने से पहले आपको जो है अपना अमेजोन का जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसको वेरीफाइड करवाना है। ये बात आपने जो है वो याद रखनी है कि LLC अप्लाई कर जो आप अपने रजिस्टर करवानी है उससे पहले आपका अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। पहला स्टेप हमारे पास था कि हमने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करना है। अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है कि हमने अपनी LLC रजिस्टर करनी है।
हमारी LLC रजिस्टर हो गई, हमारा अकाउंट बन गया। देन हमारे पास जो काम आता है वो हमारा ये है कि हमने अपनी जो एक थर्ड नंबर पे अपना जो अकाउंट बनाया हुआ है इंडिविजुअल अकाउंट, उसको हमने प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। मीन के हमारी LLC बन गई है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो इंडिविजुअल अकाउंट था वो प्रोफेशनल अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। अमेज़ॉन वेरीफाई करता है आपकी डिटेल्स को, देन जो है आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया और वो आपके अकाउंट से जो है वो सब्सक्रिप्शन फ़ी डिडक्ट करेगा। इसकी जो है मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी $40 होती है। इंडिविजुअल अकाउंट में आपको जो है जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो आपको हर सेल पे $99.99 जो है अमेज़ॉन को पे करने होते हैं। लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट में आपको $40 अमेज़ॉन को देने ही देने हैं। आपकी सेल हो चाहे ना हो, अमेज़ॉन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने हर मंथ आपसे $40 आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेने हैं। देन हमारे पास आता है क्रिएट वेबसाइट। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास क्रिएट वेबसाइट। हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, ताकि हम ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर सकें कि हम जो है एक ई-कॉमर्स कंपनी और आपके साथ जो है काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। तो जैसे भी हम ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, हमें उसके लिए प्रोफेशनल जो है वो मेल चाहिए होती है और हम उसके लिए वेबसाइट बनाते हैं, वेब मेल हमारी बनती है। तो ये होता है हमारा फोर्थ स्टेप। जो आपकी वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट जो डेवलपर है $150 to $200 इसके चार्ज करता है और ये भी डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है। कोई डेवलपर कुछ चार्ज करता है, कोई कुछ। एक एडवांस लेवल का जो डेवलपर होगा कुछ इससे ज़्यादा चार्ज करेगा, बट नॉर्मली इतने चार्ज किए जाते हैं। देन इस स्टेप के बाद, फोर्थ स्टेप के बाद, अगर तो एक इन्वेस्टर जो है जो अमेज़ॉन का बिजनेस करने जा रहा है, अगर तो उसको खुद इस चीज़ का नॉलेज है, उसने खुद लर्निंग की हुई है और वो खुद हंटिंग करके, खुद सोर्सिंग करके वो खुद ये सारा प्रोसेस करने जा रहा है, तो फोर्थ नंबर पे उसका प्रोसेस आएगा प्रोडक्ट हंटिंग का। बट अगर वो एक VA हायर करना चाह रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना चाहता है, तो यहाँ पे उसे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए ताकि वो उसको हायर करे, उसके लिए हंटिंग करे, सोर्सिंग करे, देन वो अगला प्रोसेस जो है वो होगा। तो उसके बाद जो हमारे पास स्टेप 5 आता है, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है। उसमें क्या होगा कि आप जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करोगे, उनका अप्रूवल लोगे, अप्रूवल लेने के बाद जो है वो आप उसको नेक्स्ट प्रोसीड करोगे। अब इसमें क्या है, अप्रूवल्स में टाइम लग सकता है क्योंकि न्यू अकाउंट में अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है, तो इसमें 15 डेज़ 20 डेज़ लग सकते हैं। तो लेकिन अगर कोई पहले से काम कर रहा हो, जिसके पास काफ़ी डाटा हो डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ब्रांड्स का, वो नॉर्मली जल्दी भी अप्रूवल जो है वो गेन कर लेते हैं। बाद में हमारे पास अब हंटिंग होगी। हमने हंटिंग किस तरह करनी है, हमने जो है वो 3 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। ये हमने अपना एक माइंडसेट बनाना है कि मैंने 3 प्रोडक्ट्स के साथ जाना है। 3 प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल फाइंड करनी है, उनको सोर्स करना है, उनकी जो है वो प्राइस लेनी है डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से। देन क्या करना है, हमने उसकी टेस्टिंग इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। हमने क्या ऑर्डर करना है, हमने ऑर्डर करना है टेस्ट प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट्स के लिए अभी टेस्टिंग इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। हम मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स को लेंगे, उनका अप्रूवल लेंगे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से, देन उसको हम ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद हम जो है उसका सारा प्रोसीड करेंगे। हम उसकी जो है 15 to 20 यूनिट्स मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद जो है हम उसको नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 7 है, जनरेट अमेज़ॉन लेबल एंड सेंड टू प्रेप सेंटर। हमने 3 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद हम किसी प्रेप सेंटर वाले से कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे अपनी इन्वेंट्री को भेजेंगे। हम शिपमेंट प्लान बना के उसके अमेज़ॉन से लेबल जनरेट करवा के लेबल्स प्रेप सेंटर भेजेंगे। प्रेप सेंटर वाला जो हमारे लेबल्स होगा हमारी इन्वेंट्री के ऊपर लगाएगा FNSKU बॉक्स लेबल और उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस शिप कर देगा। जैसे ही हमारी अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचेगी, हमारी इन्वेंट्री वेरीफाइड होगी, हमारी लिस्टिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें भी कुछ प्रोसेस लगता है जो है विद इन वीक ये काम होता है, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है और कभी कभी तो जल्दी भी हो जाता है। तो ये स्टेप क्या है, 7 है। स्टेप हमने क्या किया, ये स्टेप 7 किया कि जिसमें क्या हुआ, जिसमें हमारी इन्वेंट्री जो थी वो प्रेप सेंटर जाती है, जिसमें अमेज़ॉन से हम लेबल जनरेट करते हैं और उसको हम प्रेप सेंटर भेजते हैं। हमने इसमें अब क्या कर रहे हैं, हम अभी टेस्टिंग इन्वेंट्री के साथ जा रहे हैं। टेस्टिंग इन्वेंट्री हमारी, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 हमारा क्या है कि हमने 3 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च किया है।
अब उन 3 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में से हमने एनालिसिस करने हैं हमारी कौन सी प्रोडक्ट अच्छी जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट हमारी बेस्ट चलने वाली है। हम उसमें से उस प्रोडक्ट को चूज करेंगे, देन जो है उसकी उसको रीऑर्डर करेंगे। अगर हमारी बिल फर्ज हम सपोज कर लेते हैं हमारी एक जो उसमें से प्रोडक्ट थी वो फ्लॉप हो गई है, 2 अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अच्छी सेल जा रही है, उनका ROI अच्छा जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम उसकी जो है वो अब बल्क में ऑर्डर करेंगे। वो आपके 200 यूनिट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, आपके 100 यूनिट्स भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड आप पे करता है। लेकिन साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका बाय बॉक्स की रोटेशन होती है वो आपके स्टॉक पे बहुत मैटर करती है। अगर आपका स्टॉक, आपके पास यूनिट्स ज़्यादा होंगे, आपके पास बाय बॉक्स की रोटेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपको बाय बॉक्स जल्दी मिलेगा। ये हमारा स्टेप हो गया कि हमने अपनी जो हमारी प्रॉफिटेबल 2 प्रोडक्ट्स आई थी, हमने जिनको सपोज किया था, लेट्स सपोज के 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास आई, उनको हमने रीऑर्डर कर दिया। अब वही प्रोसेस अगेन से स्टार्ट हो गया, वही साइकिल अगेन से स्टार्ट हुआ कि हमने अमेजोन के जो है लेबल जनरेट किए, उनको प्रेप सेंटर भेजा, हमारी इन्वेंट्री प्रेप सेंटर की उन्होंने जो है हमारी इन्वेंट्री को प्रोसीड किया और अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिया। ये जो था सारा सर्कल था, इस तरह चलता है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया और कहाँ जब हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमने ऑर्डर की और दोबारा से हमारा जो साइकिल चलना स्टार्ट हुआ, ये सारा इसमें प्रोसेस, ये हमारा स्टेप था 9 स्टेप्स। इसके बाद हमारे पास आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या है कि बजट हमारा कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज्ड हुआ। बजट हमारा यूटिलाइज्ड हुआ LLC में, वेबसाइट में, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस में, टेस्टिंग यूनिट्स जो हमने सपोज किए थे, हमने 3 प्रोडक्ट्स के हम सपोज करते हैं 500 की हमारी इन्वेंट्री बनी, हम प्रेप की टेस्टिंग यूनिट्स लगा लेते, हमारे टेस्टिंग यूनिट्स थे जो उनमें जो प्रेप की कॉस्ट लगी, हम कहते हैं 3 प्रोडक्ट्स पे $60 लगे। फिर हम कहते हैं लार्ज इन्वेंट्री, जब हमने 2 प्रोडक्ट्स की ऑर्डर की थी उसमें $2000 की हमारी इन्वेंट्री थी और प्रेप की जो कॉस्ट थी 240 थी 2 प्रोडक्ट्स की। ये टोटल जो हमारा बजट था वो $3940 का बना, जो हमारा जस्ट 3 प्रोडक्ट्स को हम लेके चले थे, उनमें से जो एक प्रोडक्ट हमारी फ्लॉप होगी, देन 2 प्रोडक्ट्स को हमने रीऑर्डर किया। ये एक पूरा बजट ब्रेक डाउन है कि ऐसे ऐसे आपका जो बजट होता है वो ऐसे यूटिलाइज्ड होता है। ये सारा क्राइटेरिया हर मार्केट प्लेस में, ये जो रोड मैप है वो सेम होता है, ऐसे ही सब में होता है, बट क्राइटेरिया जो होते हैं वो मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस जो है वो वेरी करता है और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वेरी करती हैं। जैसे कि USA में आपको LLC चाहिए होती है, लेकिन UK में आपको LTD चाहिए होती है। LTD आप रजिस्टर करवाते हो और उसमें वैट का भी एक प्रोसीजर होता है, वैट रजिस्टर है नहीं है, तो ये जो वैट है और LTD है UK के लिए, इसका जो प्रोसेस है वो हम अपनी आने वाली लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने देखा है कि एक नॉर्मल सा हमने रोड मैप देखा है कि FBA होलसेल का बिजनेस जो है वो आखिर किस रोड मैप के ऊपर वर्क करता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारा प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा। देखिए FBA होलसेल का जो बिज़नेस है ना, इसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हम कहते हैं कि टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम टेकिंग इतना नहीं है जैसा कि PL का है, बट ये भी टाइम टेकिंग है। नॉर्मली लोग कहते हैं, मोस्टली VS शायद जिनका अपना एक्सपीरियंस हो वो कहते हैं कि 3 to 4 मंथ्स लगते हैं अमेजोन के बिज़नेस को स्टैंड होने में। बट मैं कहती हूँ कि एक अच्छा ROI आने में, एक अच्छी सेल हिस्ट्री बिल्ट होने में, एक अच्छा अकाउंट की हेल्थ के लिए आपको 4 to 6 मंथ लग जाते हैं FBA होलसेल बिजनेस में। मैं ये नहीं कह रही कि 4 to 6 मंथ आपका जो है प्रॉफिट आने में लग जाते हैं, प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ आपको आ रहा होगा, बट यह है कि आपके अकाउंट की हिस्ट्री बनने में, एक हेल्थ बनने में आपको जो है 4 to 6 मंथ आपके जो है वो लग जाते हैं। उसके बाद जो होता है आपका जो अकाउंट है वो एक अच्छा रनिंग में आ जाता है, उसकी वेल्थ अच्छी बन जाती है। तो ये सारा जो था हमारा आज का लेक्चर था कि अमेजोन FBA होलसेल का आखिर रोड मैप क्या है। सही है, इसको हमने आज डिस्कस किया है, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट्स हमारे पास था कि हमारे पास अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे जो डिस्कस किया कि हमारी LLC बनी होनी चाहिए, हमारी LLC हो। देन हमने उसके बाद बात की कि हमारा जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल अकाउंट में। प्रोफेशनल अकाउंट में हमारी फ़ीस भी डिडक्ट होती है $40। देन हमने वेबसाइट की बात की कि 4th स्टेप हमारा है कि हमारी वेबसाइट हमने बनवानी है।
देन हमारी आता है 5th नंबर पे हमारा आता है प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं, सोर्सिंग करते हैं। उसके बाद हम उसको प्रेप बेचते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं, टेस्टिंग इन्वेंट्री हमारी होती है, उसको ऑर्डर करते हैं। देन स्टेप 7 पे हमारा आता है कि हम उसको प्रेप सेंटर भेजते हैं और प्रेप सेंटर से वो अमेजोन के वेयर हाउस पहुँचती है। देन हमारा स्टेप आता है 8 स्टेप में ये होता है कि हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं अगेन से जो अच्छी चल रही होती है। देन उसकी जो है री ऑर्डर उसको करते हैं, री इन्वेंट्री मंगवाते हैं। स्टेप 9 में हमारे पास होता है सारा वही प्रोसेस होता है जो हमने पहले डिस्कस किया कि वो 3PL जाएगी और उसको पे लेबल्स लगेंगे और वो अमेजोन के वेयर हाउस पहुँच जाएगी। ये था सारा आज का हमारा टॉपिक और हमारा FBA होलसेल का रोड मैप कि किस तरह अमेजोन का FBA होलसेल बिजनेस वर्क करता है। तो इसके बाद वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे हंटिंग के अकॉर्डिंग। इंशाल्लाह कल से हमारा हंटिंग का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा FBA होलसेल का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।